Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video we discuss a Bayes theorem. This is a IMP, most IMP topic from your probability, okay, or your current chapter, okay. So let's start. What is a Bayes theorem? Bayes theorem is a probably used for the is a provide us to best way to represent how to find a probability, okay. वो जो हमारा प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बेस थियरम है वो क्या मोस्ट ऑफली बेस थियरम है वो यूज़ होता है, ओके। और जो बेस थियरम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और हमारा जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है वो दोनों प्रोबेबिलिटी मिलकर हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हम बेस थियरम है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली बेस थियरम है वो दो प्रोबेबिलिटी के बेस पर है। फर्स्ट वन इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज योर marginal probability, okay. Conditional probability and marginal probability we have a discuss in our previous video, or we discuss in basic notation of probability, okay. probability के जो basic notation थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, फुल जॉइन इन्फरेंस एंड सेकेंड था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अलग से ही वो वीडियो और अलग से ही टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो वो वाला जो कंसेप्ट है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो दोनों टर्म्स है जो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स है वो बेस थियरम में यूज़ होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो बेस थियरम है, बेस थियरम में जो ये वाली टर्म है वो क्या है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या है, वो दोनों की कॉम्बिनेशन है, ओके। वो टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस थियरम का ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, वो कैसे डिराइव्ड होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दिस, ओके। सो व्हाट इज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए गिवन बी, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी so P of A given B is equal to P of A and B upon P of B, ओके। जिसके बेस पर जो हमारी इवेंट है वो अकर हो चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या थी, हमें ये उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी थी कि इसकी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है जब बी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी होती है, ओके। हमने एग्जांपल भी लिया था कि सपोज कि आपके क्लास में मैथ्स और साइंस दोनों के बच्चे, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है, कुछ बच्चों को साइंस पसंद है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जिसको साइंस पसंद हो साथ ही साथ मैथ्स पसंद हो उसके बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो वाले कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हमने वो वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। तो सेम थिंग यहाँ पर मैंने क्या किया, ए गिवन बी, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी अकर हो चुका होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, P of A and B, okay, this one is A and B upon P of B जो already occur हो चुकी होती है, okay. This one is your second number, and when if we talk about B given A, this one also conditional probability, okay. This one is the B and A upon P of A, okay. This is your third number, formula number 3. Now here if we modify our formula number 2 and 3, we modify formula number 2 and 3, okay. तो अगर हम ये वाली जो टर्म है ये दोनों में, ओके, उसे हमें क्या करना है, सेम रखना है। दैट मीन्स ये भी हम लिख सकते ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए, ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर हम ये दोनों टर्म सेम कर दे, दैट मीन्स इसके LHS में हम दोनों को रख दे, तो पहले सेकेंड नंबर के फॉर्मूले के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, पी ए गिवन बी इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए एंड बी, ओके। और थर्ड फॉर्मूले के लिए P ऑफ B गिवन A डॉट P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B एंड A, ओके। मैंने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी ना उसे यहाँ पर ले ली,
ठीक है, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको हमने क्या बनाया है, इसका फॉर्मूला का RHS बनाया है सेम RHS के लिए। अब दोनों फॉर्मूला के RHS 4 नंबर और 5 नंबर दोनों के RHS क्या है, सेम। हियर 4th and 5th RHS same, so that we can compare this both are okay. So P of A given B dot P of B is equal to P of B given A dot P of A is equal to P of A and B okay. इस वाले को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास मेन कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये वाला। अब हमें क्या चाहिए, किसी भी एक प्रोबेबिलिटी को, जो गिवन वाली प्रोबेबिलिटी है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें एज ए हमारा LHS रखना है। देन P ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू P ऑफ B गिवन A डॉट P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। दिस इज योर 6 नंबर रूल। 6 नंबर एंड बेस थियरम दोनों क्या है, सेम है ओके। यहाँ पर आप अगर A गिवन B को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, देन अवर फॉर्मूला इज P ऑफ B गिवन A डॉट P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। अगर हम P ऑफ B गिवन A को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, देन अवर फॉर्मूला इज P ऑफ A गिवन B डॉट P ऑफ B अपॉन P ऑफ A ओके। सेम होगा यहाँ पर, सिर्फ इसकी स्वैप जो होगी वो। अगर आपको ये फॉर्मूला आसान से समझ में नहीं आता या तो याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A गिवन B। A गिवन B लिख दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर B गिवन A लिखना है, ठीक है। बाद में यहाँ पर P ऑफ B गिवन A लिखा है ना, तो A वाली जो टर्म है उसे पीछे लिख देना है, और पहले वाली टर्म है उसके क्या लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो आपका जो बेस थियरम है, बेस फॉर्मूला है, वो क्या हो गया, बेस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस फॉर्मूला ओके। इंट्रोड्यूस दिस फॉर्मूला ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारा B है, P ऑफ A गिवन B में जो हमारा B है उसे क्या कहते हैं, डेटा। ऑलरेडी वो अकर हो चुका है, ये वाला हमारा डेटा है। जब A को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ओके, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको डेटा कहते हैं ओके। सेम थिंग उसको अब हमें क्या करना है, हमारे पास B एज ए डेटा है और A एज ए हाइपोथेसिस है। यहाँ पर P ऑफ B, ये टर्म वाली, ये जो टर्म है उसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे लाइकलीहुड ओके। ये वाली टर्म को हम क्या कहेंगे, P ऑफ A को कहेंगे प्रायर टर्म और प्रायर कंडीशन ओके, अनकंडीशनल। एंड P ऑफ B को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कंडीशनल, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ओके। दैट मीन्स हमारा जो A गिवन B वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज अदर प्रोबेबिलिटी के डिपेंडेंट में होता है। दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ओके। वो बेस थियरम है ना, बेस थियरम is a combination of conditional and marginal probability ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, उसको हमें सीखना है कि वो क्या कह रहे थे। तो इसको ऐसे कहते हैं, we want to identify or we want to find the probability of hypothesis। हमें क्या करना है, probability find करनी है किसकी, hypothesis की। given that okay, we have observed the data, evidence is true। ये वाला जो एविडेंस है वो ट्रू हो, तब हमें क्या करना है, P की प्रोबेबिलिटी A की आइडेंटिफाई करनी है। दैट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है हाइपोथेसिस की। किस हाइपोथेसिस इज गिवन दैट, जब हाइपोथेसिस दिया गया हो, गिवन दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, डैश को गिवन दैट ओके। जब डेटा की, एविडेंस की, डेटा और एविडेंस, डेटा भी कह सकते हो और एविडेंस भी कह सकते हैं
ओके, एविडेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ट्रू है। जब बी हो वो परफॉर्म हो चुका हो तब ए की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स ये वाला जो है वो। ओके, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन। ओके, इसमें इस टर्म को हम कहते हैं पोस्टीरियर, इसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड, इसको हम कहते हैं प्रायर, ने इसको हम कहते हैं मार्जिनल। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेस थियरम के वन एग्जाम्पल को। ओके, सपोज के आपके पास ये वाली टर्म मैंने लिख दी है। सपोज के आपके पास टोटल 52 कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड उसमें कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड इट मीन्स क्वीन, किंग एंड तीन कार्ड होते हैं ना, तो वो वाले जो है वो तीन इंटू 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12। ओके, फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, 52 होते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें फेस कार्ड दिया गया हो, दैट मीन्स हमारा जो हाइपोथेसिस है। ओके, ये वाला हाइपोथेसिस, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो हमारा जो डेटा है, ये डेटा है। फेस हमारा क्या है, डेटा है, ये हमारा क्या है, डेटा है। अब हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस दैट मीन्स हमें किंग चाहिए। किंग कितने हो गए, 4। ये हमारा क्या है, हाइपोथेसिस। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि हमारे जो टोटल फेस कार्ड है उसमें से किंग कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो हमारे फेस कार्ड है उसमें से अगर हम कोई एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, 12 कार्ड में से कोई एक कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला कार्ड किंग ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस थियरम की मदद से। यहाँ पर मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, जब फेस कार्ड हो और वो कार्ड हो, वो फेस कार्ड हो, उस कार्ड में से, वो फेस कार्ड में से कोई एक कार्ड हम पिक करें तो वो कार्ड की वो कार्ड किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। That means this one is our hypothesis, this one is our data. Okay, so what is our likelihood? P of face given king is our likelihood, P of king is our prior probability, and P of face is our marginal probability. Now we identify P of face king. Okay, प्रोबेबिलिटी किसके फाइंड करनी है, किंग हो, हमारा कार्ड हो वो किंग हो और वो साथ में फेस हो। ओके, वो क्या, ये टर्म्स क्या है, ये प्रोबेबिलिटी जो है मैंने लिखी है उसको कैसे बोलते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं कि जब जो हमारा कार्ड हो, किंग कार्ड हो, वो साथ में साथ फेस हो। ओके, ऑब्वियसली किंग कार्ड है तो वो फेस कार्ड ही होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ओके, अब P ऑफ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट मीन्स हमारे जो कार्ड है हमारे 52 कार्ड्स है, ठीक है, उसमें से किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं ना, तो हमारे जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 डिवाइड बाई 52। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फेस कार्ड सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड है, 12, तो 12 टोटल है और उसमें से 52 टोटल है और उसमें से फेस सिलेक्ट हो, मतलब 12 सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये वाली हमारी टर्म आ गई, तो हम यहाँ पर हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं, किंग फेस गिवन फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन फेस। जब फेस कार्ड हो और साथ में वो क्या होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। फेस कार्ड तो होना ही चाहिए बट साथ में वो क्या होना चाहिए, किंग कार्ड होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है फेस गिवन किंग। ओके, बेस्ड ऑन बेस थियरम, our बेस थियरम, P of king upon P of face. What is a P of face? P of face given king, this one is 1. P of king is 4 divided by 52. What is a P of face? P of face is equal to 12 divided by 52. Okay, 52 is removed, then 4 divided by 12. Okay, 1 divided by 3. So what is the probability of
किंग गिवन फेस, जब हमें कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर दे, उसमें वो कार्ड हो 110% फेस कार्ड है, वो फेस कार्ड अगर हमने सिलेक्ट किया है तो उस फेस कार्ड के साथ किंग कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट मीन्स 0.30 ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी। जब हमारा कोई एक कार्ड हम सिलेक्ट करें और वो सिलेक्ट करें कार्ड में से कोई एक कार्ड, वो कार्ड क्या होना चाहिए, किंग कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.333, और आप ये भी लिख सकते हो 1/3। ओके, सो दिस वन योर बेस थियरम विथ एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।